अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। इन जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवाज़ तैयारे में गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान में रिजीम तब्दील कर चुके, बोले जल्द ही क्यूबा नाकाम हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एजाज़ समझेगा। ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वसी तर सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा, कशीदगी कम करने और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। PDMA के मुताबिक बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान में घरों की छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, लोरलई, क़लआ सैफुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। लोरलई में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कराची में डिफेंस फेज 5 के इलाके में सुपर स्टोर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 6 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग इब्तदाई तौर पर फर्स्ट फ्लोर पर रखे ATM में लगी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में उम्मे रबाब चांडियों के वालिद, दादा और चाचा के कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत और मुद्दई उम्मे रबाब चांडियों के घर पर सिक्योरिटी सख्त। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकानी सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान नामजद है, जिनमें 4 मुल्जिमान जेल और 4 जमानत पर हैं। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले में फैक्ट्रियों में आग लग गई। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री निशाना बनी। ईरान ने स्टील और सीमेंट फैक्ट्री पर हमलों के जवाब में फैक्ट्री को निशाना बनाया। तल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ा। बजट सेशन के दौरान सायरन बजे तो अरकान छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह ने मजीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइली फौज के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, 2 मार्च से अब तक जनूबी इसराइल में 5 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फौजियों की जिल्लत आमेज कैद होगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की धमकी दी। ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी कमांडरों और फौजियों को खलीज फारस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ताकत की जुबान ही समझते हैं। ट्रंप अमेरिका, यूरोप और खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। दहशतगर्द तंजीम मोसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों मोहरा बनने वाले ट्रंप दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। वो अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है, अमेरिका सिफारती कोशिशों को जमीनी कार्रवाई की तैयारी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खबरदार किया कि हमारे जवान आपका इंतजार कर रहे हैं।
IAEA ने खंदाब में जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने 27 मार्च को हमले की इतला दी थी। प्लांट अब गैर फाल है। खंदाब तंसीब में कोई ऐलानशुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि AI में माहिरीन को चाहिए ट्रंप को नो किंग्स मुजाहिरीन की हकीकत से आगाह करें। अमरीकी शहरी सबसे पहले इसराइल के बयानिए पर गुस्से में हैं। ये लोग इसराइली बादशाहों से थक चुके हैं जो अमरीकी जमहूरियत पर हुकूमत कर रहे हैं। 23 मार्च को ईरानी बंदरगाह पर इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले कराची के नौजवान के अहले खाना का हुकूमत से यासिर की मैयत फौरी वापस लाने के लिए इकदाम करने का मुतालिबा। अहले खाना का कहना है कि कई रोज गुजरने के बावजूद यासिर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल नहीं की जा सकी। माड़ीपुर का रिहायशी 26 साल यासिर बंदर अब्बास पर मुलाजिम था। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर काम करने वाले कुछ पाकिस्तानियों को वतन वापसी के लिए मदद दरकार थी। 16 पाकिस्तानियों की महफूज वापसी का इंतजाम कर लिया। वापसी का सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाएं हैं। ईरान और ईरानी शिपिंग कंपनियों के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। इस्राएली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग के करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मौफ़ी की दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजवा दी। सदर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मजीद मवाद तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर्स टकर कार्लसन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी। ये फिल्म नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक इसराइली पुलिस तफ्तीश की 1000 टिप्स पर मुश्तमिल है। फिल्म इसराइल में बैन है। अमेरिकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ का एक्शन। मगरिबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। इसराइली फौजियों ने मगरिबी किनारे में अमेरिकी न्यूज़ चैनल की टीम को हिरासत में लिया था। अमेरिकी चैनल टीम इसराइली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती गाँव में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। इसराइली फौजियों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया था। फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया था। लबनान में इसराइली फौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी, उनके भाई मोहम्मद फतूनी और उनके साथी अली शुएब को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिज़्बुल्लाह के हमले की दी थी, जिसमें इसराइली फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा था। लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1238 हो गई। 3500 से ज़ायद जख्मी। ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम की तैयार ऐप पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाने के लिए सहूलत फराहम करें ताकि उन्हें हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा मिल सके। हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए। वफाकी हुकूमत ने यह रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी है। पाकिस्तानी शहरियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रोशन डिजिटल स्कीम में रकम वापस लाने के लिए गौर किया जा रहा है। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इस स्कीम में सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन 20 अरब डॉलर मौजूद हैं। ये रकम 2018 और 2019 में एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की गई, मगर पाकिस्तान मुंतकिल न हुई। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत किसी महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाहते हैं। गवादर पोर्ट पर पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज लंगर अंदाज। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। 2 दिन बाद एक और जहाज लंगर अंदाज होगा। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार ने कहा कि गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मुतबादिल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं।
गवादर पोर्ट ब्लू इकोनॉमी और इलाकाई तिजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान की खलीजी ममालिक में कशीदगी कम करवाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है। 20 जहाज पाकिस्तानी परचम के साथ आबनाए होर्मुज से गुजरना पाकिस्तान के लिए एजाज है। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो बनाने वाले 5 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फौरी तौर पर खत्म कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पताल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मरीजों के बिला तातुल इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जा रहा है। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में लातीनी कॉर्डिनल को होली चर्च में दाखिले से रोक दिया। कॉर्डिनल पाम संडे की दुआया तकरीब के लिए होली चर्च जा रहे थे। इसराइली पुलिस ने कॉर्डिनल पियर और कैथोलिक चर्च के सरपरस्त पादरी फ्रांसिस्को को चर्च में जाने से रोका। कैथोलिक चर्च का इसराइली पुलिस के इक़दाम पर मजम्मती बयान। कहा, सदियों में पहली बार हुआ कि होली चर्च के सरबराहान को पाम संडे की दुआया तकरीब से रोका गया। इसराइली इक़दाम से दुनिया भर के अरबों अफराद के जज्बात को ठेस पहुंची। इटली ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रोम में इसराइली सफ़ीर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। फ्रांस के सदर मैक्रोन की भी मजम्मत। कहा, मकबूजा बैतुल मक़दस में तमाम मज़ाहिब के लिए आज़ादाना इबादत को यकीनी बनाया जाए। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया ने कहा कि इसराइली इक़दाम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी का एहतराम करने वाले किसी भी कम्यूनिटी के लिए जुर्म है। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात को बंद कर रखा है। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा। पोप लियो का सेंट पीटर्स स्क्वायर में पाम संडे की दुआए तकरीब से खिताब। जंग के जवाब के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की मजम्मत। कहा, जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता। फरीकैन से जंगबंदी और मुज़ाकरात की अपील। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के फरीक रहनुमा जंगी इकदाम को मजहब के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश करते रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट ने भी ईरान जंग को मसीहियों की दुश्मनों को शिकस्त देने की कोशिश के तौर पर बयान किया। इसराइल अमरीका को फौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद नहीं। अमरीका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम हैं। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नए फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। अमरीकी फौजी निज़ाम और रिडार इसराइल में फ़ाल हैं। अमरीका दूसरी ऑयल टैंकर को क्यूबा पहुंचने की इजाज़त देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक इक़दाम को क्यूबा के तेल पर आयद अमरीकी पाबंदी में नरमी के तौर पर किया जा रहा है। रूस के खाम तेल से भरा जहाज़ क्यूबा के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में दाखिल हो गया। शारजा की अमरीकी यूनिवर्सिटी में क्लासेज और इम्तहानात ऑनलाइन कर दिए गए। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले को घरों से काम की हिदायत। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से शौहर जाम बहक, बीवी जख्मी। मंगूपीर पख्तूनाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। लियारी नवालैन की रिहायशी 5 साल की बच्ची चिड़ियाघर से लापता हो गई। तलाश जारी। वालिद का मौक़िफ़ है कि चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक अंदर CCTV कैमरे मौजूद नहीं। PSL में रिवायती हरीफों के दरमियान टकराव में लाहौर कलंदर्स को धचका। सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स ने 4 विकेट से हरा दिया। और PSL में आज आराम का दिन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच कल खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।